ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, 5। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये 10 सेवक दिए भगवान ने हमको, और इन 10 सेवकों का काम क्या है? इस देह के भीतर बैठी हुई आत्मा को कैसे भी भगवान से मिलवाओ, मुक्त करवाओ। आंखों से दर्शन करो, कानों से श्रवण करो, नासिका से सुगंधी ग्रहण करो, जिह्वा से नाम गाओ, हाथों से करताल बजाओ, पैरों से प्रदक्षिणा करो। किसी ने पूछा, बोले उपस्थित इंद्रियों, गुप्त इंद्रियों से क्या करें? देह में भगवान बैठे हैं, इस तन के अंदर भगवान बैठे हैं। जिस प्रकार हम किसी भी स्थान पर बैठते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं, इस तन में भगवान है, इस भावना से देह को स्वच्छ करना, यह उपस्थित इंद्रिय से भजन है। परंतु हुआ क्या? इन 10 इंद्रियों से भगवत आराधन तो हमने किया नहीं, बल्कि अन्य अन्य साधन करने लगे। आंखों से गंदे गंदे दृश्य देखने लगे, कानों से भद्दे गीत सुनने लगे, जीव से भद्दा भोजन करने लगे, नासिका से किसी भी ग्रहण अग्रहणीय वस्तु को सूंघने लगे, हाथों से किसी का भी स्पर्श करने लगे, पैरों को किसी भी स्थान पर ले जाने लगे। इन 10 इंद्रियों को हमने असद मार्ग में लगा दिया। उससे क्या होता है? जिस उद्देश्य से ये 10 मिले थे वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन 10 इंद्रियों पर शासन करने के लिए एक अलग से व्यक्ति आता है। वो अलग व्यक्ति कौन है? मन। इन 10 इंद्रियों का शासक कौन बन जाता है? मन। कान को भद्दा नहीं सुनना है, मन को सुनना है। आंखों को दृश्य नहीं देखना, मन को देखना है। हाथों को स्पर्श नहीं करना, मन को करना है। पैरों को नहीं जाना गलत जगह पर, मन को जाना है। वो मन छोटे छोटे बालकों में कोमल होता है, सामान्य होता है, इसलिए वो मन इच्छाएं ज्यादा प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए वो आध्यात्म की तरफ ही रुझान रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो मन समझता है कि ये तो इंद्रियां मेरी दासी हैं, मैं इनसे जो चाहूं भोग सकता हूं, मैं नेत्रों को जैसे ही कहूंगा सुंदर दृश्य दिखाओ, नेत्र मुझे ले चलेंगे, कानों को कहूंगा भद्दे गीत सुनाओ, ये कान सुनवाएंगे, हाथों से कहूंगा स्पर्श कराओ, जीभ से कहूंगा खवाओ, ये सब मेरे अधीन है, ये जैसे ही मन को पता चलता है तो मन और ज्यादा आज्ञाएं करने लग जाता है। मन इच्छा प्रकट करता है, गोलगप्पा खिलाओ, तुरंत कथा से जैसे ही निकले महाराज गाड़ी पे बैठे, दूड़ा कहां है, गोलगप्पे की दुकान, तुरंत खा लिया। तो जैसे ही आप गोलगप्पा खाते हैं, आपके यहां गोलगप्पा ही बोलते हैं, कई जगह फुल्की बोलते हैं, कई जगह पुचका बोलते हैं, कई जगह पानी पूरी बोलते हैं, हमारे यहां टिकिया बोलते हैं। मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके? लेकिन अब एक बात सुनिए, आप जैसे ही उसको पाने के लिए दौड़ोगे, ढूंढोगे कहां है कहां है कहां है, जैसे ही आपने जाकर के जीव में गोलगप्पा रखा, आपके मन को क्या आज्ञा मिल जाती है? मैंने इच्छा प्रकट की और इसने पूरी करा दी, ये मेरा दास बन गया है। अब कल इससे भी बढ़िया इच्छा प्रकट कराऊंगा, परसों और भयानक इच्छा प्रकट। जितनी इच्छा आप पूरी करते जाओगे, मन आपका उतनी भयानक भयानक इच्छाएं आपसे करवाता रहेगा। लेकिन मन ने कोई इच्छा प्रकट की और आपने उसको पूरा नहीं किया, मन को रुला करके, दबा करके, मार करके और कहा नहीं तू बैठा रहे, तू कितनी भी इच्छा प्रकट कर, नहीं कराऊंगा मैं पूरी, तो मन को क्या पता चल जाता है कि भाई ये मेरा दास नहीं है, ये मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं सुबह 5 बजे इसको बोलता हूं काय को खेलने जा रहा है, सोता रहे, लेकिन ये मानता नहीं, उठ के बैठ जाता है, तुरंत अपने आंख धो लेता है, हाथ मुंह धोकर के खेलने चला जाता, मेरी बात नहीं मानता। तो मन को जब ये बात पता चलती है कि आप उसके अधीन नहीं हो, तो मन अपने आप इच्छाएं प्रकट करना बंद कर देता है। और यही स्थिति हमको करनी है कि मन की इच्छा प्रकट ही ना हो। जब तक मन इच्छावान है तब तक हमसे कुछ ना कुछ कराता ही रहेगा, कराता ही रहेगा। तो पूरी बात क्या समझ में आई? विषयों का भोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छाएं प्रधान होती हैं, इच्छाएं प्रगाढ़ होती हैं। और इच्छाएं प्रगाढ़ किससे होती हैं? जैसे घिसने से चक्कू जो होता है ना, धार लगाने से वो और ज्यादा पैना हो जाता है, ठीक वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से मन और बलवान हो जाता है। एक दिन ये इतना बलवान हो जाएगा कि आप इसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो ये आपको आत्म मृत्यु, आत्मदाह करने तक की स्थिति में ले जाएगा। कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लेता है बताना? उसकी मन की पूरी नहीं हुई, इसीलिए तो मर जाता है। उसने मन से जो चाहा था वो नहीं मिला, अधिकतर लोग इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। अरे सोचिए, इस मन की इच्छा पूरी ना करने पर यह कितना जघन्य पाप करवाता है। कहां हमको महाराज जोर की हवा चल जाए तो हम डर जाते हैं, पर ट्रेन के आगे लेट जाते हैं लोग, उनको डर नहीं लगता, उनको पीड़ा नहीं होती।
लेकिन मन इतना बलवान हो चुका है, उनका मन कहता तू मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, मैंने जो चाहा वो पूरा नहीं हुआ, चल अपने प्राण त्याग दे, और प्राण त्याग देता है व्यक्ति। ये बहुत भयानक एक खेल है। मन हम लोगों पर शासक करता है और मन को शासक हम बनाते हैं। एक प्रकार से ऐसे समझो कि जैसे जिसको वोट देते हैं वो इलेक्ट हो जाता है, वही एमएलए बन जाता है, वही एमपी बन जाता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। जैसे आपने किसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया, फिर वो जैसा चाहेगा वैसे ही करना पड़ेगा आपको। 6, 7, 8 वर्ष की आयु तक हमारे मन का राजा कोई नहीं होता, हमारे मन का राजा आध्यात्म होता है। लेकिन जैसे ही 10, 12 वर्ष, 13 वर्ष की आयु पार करने लगते हैं, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं, हम इस मन को इतना वोट देते हैं, आंखों से वोट दिलवा देते हैं, जैसे चाहता वैसा दिखाते हैं, कानों से वोट दिलवा देते हैं, जैसे कानों से इच्छा प्रकट करता वैसे गाने सुनवा देते हैं, जीभ से सबसे ज्यादा वोट जाते हैं मन को। पिज्जा का वोट जाता है, बर्गर का वोट जाता है, चाउमीन का वोट जाता है, और क्या मोमो का वोट जाता है, डुस्का का वोट जाता है सबके वोट जाते हैं मन को। मन प्रकट करता है इच्छा और आप तुरंत खिला देते हो उसको। इन सब से इतने वोट पड़ जाते हैं मन को कि मन ही हमारा राजा बन जाता है। और मन जैसे ही राजा बन जाता है, ये है एक नंबर का शैतान। ये फिर हमसे ऐसी ऐसी क्रिया करवाता है जो हम सोच नहीं सकते। कभी जो लोग कारावास में होते हैं ना, कारावास मतलब जेल में, उनसे पूछो, ए भाई तुमने ऐसा क्यों किया? एक ही उत्तर देंगे, हमारा मन बिगड़ गया था, हमारे मन ने ऐसी आज्ञा कर दी थी, हमारा मन हमारे वश में नहीं रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए भैया इच्छाओं को जितना हो सके दबाना प्रारंभ करो, रोकना प्रारंभ करो। आपकी कुछ खाने की इच्छा होती है, मत खिलाइए जीव को। घर में जो सामान्य सी दाल बनी है उसी को खा करके जीव को कहते हैं इसी में संतुष्ट रहे। तुझे भूख पूरी करनी है, स्वाद पूरा नहीं करना। नेत्र कहते हैं मुझे वो दिखाओ, मुझे वो दिखा दो, वो उसका रूप दिखा लाओ, वो बड़ा सुंदर लगता है, उसकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया, वो दिखा लाओ, वो पल्ली गली वाली बहुत बढ़िया लगती है, उसको दिखा लाओ। मत जाना। ये नेत्र की जितनी मानोगे, मन की जितनी मानोगे, उतने भयावह होते चले जाओगे। और एक चीज और अनुभव करोगे आप मन की मान करके भोग भोगने जाते हो, लेकिन भोग भोगते भोगते जब थोड़ा समय निकल जाता, उसी भोग से आपको घृणा होने लग जाती है। आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता, 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, 5वां रसगुल्ला भाएगा नहीं आपको। इसका मतलब क्या है? वो अच्छा था ही नहीं, आपका मन खबा रहा था आपसे। लेकिन आपके नेत्र कहें चलो हमें किसी सुंदर का दर्शन करा लाओ, तो ले जाना है इस मन को वृंदावन धाम और करा देना दर्शन श्री राधारमण लाल जी के। ले, इनसे सुंदर कौन? आपका मन कहे कि मुझे कुछ सुंदर दिखाओ, मुझे कुछ सुंदर सुनाओ, आ जाना कथा में और यहां बैठ करके सुन लेना सुंदर कथा को, सुंदर कीर्तन भजनों को, और कह देना कानों को इससे सुंदर कुछ नहीं है, सुन ले। सुनना है तो यही सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं सुनाऊंगा। आपकी जीव कहे कुछ अच्छा सा पवा दो, ले जाना वृंदावन और श्री बरसाने में किशोरी जी की प्रसादी, श्री राधा वल्लभ जी की खिचड़ी, श्री राधा रमण लाल जी की कुलिया पवा देना जीव को, कह देना इससे सुंदर, इससे स्वादिष्ट दुनिया में कुछ नहीं है। या तो इच्छाओं को मारिए, और नहीं मार पा रहे हैं इच्छाओं को, तो फिर इच्छाओं में केवल राधा रमण जी से संबंधी वस्तुओं को देना प्रारंभ कर दीजिए, आपका मन विचलित नहीं होगा।